ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ये कहते हैं कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में जब न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी तो इतनी हाइप नहीं होगी। न्यूजीलैंड की छोटी टीम नहीं है, मान लिया। लेकिन इस साइड के जब इंडिया की टीम पाकिस्तान को फेस करेगी ना, तो उस एक मैच की डिफरेंट किस्म की हाइप होगी। और मेरा उस ही साइड के मेरी मुराद मीडिया हाइप की नहीं है। ही साइड के कुछ गेम्स ऐसी होती हैं कि जिसमें दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं कि भैया जान चली जाए, मैच नहीं जाना चाहिए। ये ही सेड कि ये होता है। कुछ टीम्स, कुछ होती हैं खास टीम्स, उनको हर वक्त हराना चाहती हैं। प्लेयर्स का होता है कि बाकी ठीक है, हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे, इनसे नहीं हारना। तो ही साइड के पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी इस लेवल के ऊपर है। प्लस ही साइड के यार पाकिस्तान को बाय द वे उन्होंने फेवर भी किया है। इंडिया रिकी पॉन्टिंग के मुताबिक उनको लगता है कि एब्सोल्यूट फेवरेट है फॉर द फाइनल्स। ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कहा फाइनल्स में एब्सोल्यूट फेवरेट है। तीसरा उन्होंने नाम पाकिस्तान का लिया। इस साइड के मैं ये नहीं कहता कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। इस साइड के उन्होंने इन रिसेंट टाइम्स अपनी ओडीआई क्रिकेट के ऊपर काफ़ी काम किया और वो ओडीआई क्रिकेट काफ़ी बेहतरीन किस्म की खेलते हुए भी नज़र आते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो गई जो कि 2-1 से जीती, वो साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ हो गई। तो ही साइड के पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओडीआई में कम्बिनेशन बहुत बेहतर नज़र आता है। बस यही तारीफ़ें थी जो हमें ले डूबी हैं, क्योंकि वो कम्बिनेशन जो था उसकी जो की था ना, वो भैंस की आंख उसका जिसे कहते हैं पैर फारिग हो गया, साइम अयूब। वरना तो वो कम्बिनेशन वाकई हमने वही ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाला उतार कर दे मार 4.5 कर देना था। लेकिन अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि वो हमारा कम्बिनेशन एक बंदे की वजह से ख़राब हो गया, फिर हमें कुछ और लोग भी डालने पड़े, फिर तो उस वजह से हमारे लिए मामलात ख़राब हो गए। और इंडिया की गेम अगेंस्ट इंडिया वो वाकई बहुत क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है पहले 3 मैचेस के बाद आगे जाने के लिए, तो उसको या तो इंडिया को हराना पड़ेगा या न्यूजीलैंड को। बांग्लादेश को तो हरा ही लेंगे मोस्ट प्रॉबली। तो मैं बांग्लादेश को ना फ़िलहाल समझ देख रहा हूँ इस तरह ना कि चलो बांग्लादेश को तो हरा लिया, अब आगे जाने के लिए इंडिया या न्यूजीलैंड में से किसी एक को हराना पड़ेगा। दोनों को हरा देते हैं फिर तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि उसके बाद तो चैम्पियंस ट्रॉफी डायरेक्ट दे देनी चाहिए, बाकी आगे क्या ही खेलना। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट 2 मैचेस हैं और इंडिया के अगेंस्ट डेफिनेटली। अब इंडिया के अगेंस्ट प्रॉब्लम इज़ दिस कि एक तो चलो वो राइवलरी है ही है, ऊपर से आईसीसी के इवेंट्स में जो रिकॉर्ड है ना उसका अलग से एक प्रेशर है। क्यों माने या ना माने, वो नंबर गेम हर किसी के जहन में होती है। मिसाल के तौर के ऊपर वर्ल्ड कप्स में 50 ओवर्स के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 8 मैच हुए हैं, आठों के आठों टीम इंडिया जीती है। हमें गलती से भी कभी उन्होंने नहीं जीतने दिया। होता है ना कि एक दफ़ा यार पड़ोसी कोई बात नहीं, एक दफ़ा तो वो नहीं पाई, वो मक्कू ही ठप देते हैं। 8 में से 8 वो लेकर बैठे हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप में हमने एक दूसरे को फेस किया 8 मरतबा, 6 मरतबा वो जीते हैं, 1 मरतबा हम जीते हैं, वो 2021 वाला। बस और एक जो है वो ड्रॉ और नो रिजल्ट कर लो। चैम्पियंस ट्रॉफी में हम बेहतर हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी में हम ऐसे बेहतर हैं कि 5 टोटल मैचेस हुए हैं, 3 हम जीते हैं, 2 इंडिया जीता हुआ है। तो ये जो 23 फरवरी वाला मैच है ना, वो या तो 4-2 कर देगा इन नंबर्स को या 3-3 कर देगा। अल्लाह करे 4-2 कर दे, हमारी तो यही दुआ है। अब इनको भी कुछ करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 21 मैचेस हुए हैं सर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आईसीसी के इवेंट्स में। 16 टीम इंडिया जीती हुई है, हम 4 जीते हुए हैं, एक जैसा मैंने आपको बताया कि नो रिज़ल्ट है। तो ये जो मैचेस हैं ना पाकिस्तान इंडिया के, उस्ताद इनका अलग ही प्रेशर होता है सीरियसली। ये भी ये प्रेशर ही था ना, ये 120 वाला ये प्रेशर था और क्या था यार। मुश्किल से मुश्किल विकेट के ऊपर भी कोई भी टीम 120 गेंदों के ऊपर 120 रन मैनेज कर लेती है। वो कर लेते हैं यार, हमने लो स्कोरिंग T20s देखे हुए हैं, इससे ऊपर के रन्स जो हैं वो मैनेज हो जाते हैं। तो ये तो फिर कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। बेशक आपके इनिशियल आपने विकटें भी गिर गई हो, सारा कुछ हो गया हो, 120 रन पे आप 6 रन शॉर्ट 114 कर सकें ना। और जबकि आपको आखिरी 5-6 ओवर्स में आपके लिए तब भी सिचुएशन बड़ी इजी थी, रन बॉल वाला हिसाब किताब था, सिंगल डबल करके भी आप जीत जाते। आप प्रेशर की मार खा गए, टोटल प्रेशर की मार खा गए आप। आपको लगा कि बाउंड्रीज़ नहीं लग रही तो वो ड्राई डाउन हो गया सारा काम, ये वो। आप ये कैलकुलेशन करना भूल गए कि अगर सिंगल डबल भी कर ले तो हमारी जान बड़े आराम से छूट सकती है।
फिर आपने वो बड़ी शॉटें मारने के चक्करों में आपने अपना काम ख़राब कर दिया, आपकी अपनी बैटिंग लाइन एक्सपोज हो गई, आपका जिसे कहते हैं प्रेशर को ना सही हैंडल ना कर पाना वो एक्सपोज हो गया। अगलों ने ये साबित कर दिया कि नहीं यार, हम प्रेशर में ज़्यादा जिसे कहते हैं हार्ड गोर रहते हैं, हम प्रेशर एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा कैपेबल है, वो जीत गए। तो ये जो पाकिस्तान इंडिया की गेम है ना, इट्स वेरी डिफरेंट। और ये फैक्ट है कि राइवलरी है, बिल्कुल है, राइवलरी होनी भी चाहिए। क्रिकेट का मज़ा ही इसमें है। ख़वातीन क्या लॉन टेनिस का मैच नहीं चल रहा कि जिसमें बस बस गेम सेट मैच आए, गालों पे एक दूसरे को दो दो चुमियाँ दी, घरों को निकल गए। खारम खारी होनी चाहिए, आग लगनी चाहिए ग्राउंड के अंदर। वो कोई उस दिन भी मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने बल्कि मेहता साहब भी पूछ रहे थे, मैं कहा अपना तो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है, बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है। दोस्ती करनी है तो उस तरह करो जिस तरह शुएब और हरभजन की है। ग्राउंड में वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे थे और ग्राउंड से बाहर एक दूसरे के साथ कैसे थे, पीरियड। ये आपका बेंचमार्क है, सिंपल इज़ दैट। ना कोई आपको इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करना पड़ेंगे, ना कुछ और आपको अपनी गेम का स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव करनी पड़ेगा। इस दफ़ा पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है इस दफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने इन रीसेंट टाइम्स बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है ओडीआईज के अंदर। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग रिदम में नज़र आती है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ने परफॉर्म अच्छा किया है। तो पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है ना वो, और शाहीन का गेंद तो दुबई में आगे पीछे भी होता है, नसीम का भी होता है, तो पाकिस्तान का चांस है। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ बैटिंग कदरें बेहतर करनी है। बैटिंग कदरें बेहतर कर गए ना इंडिया के अगेंस्ट, जैसे इन्होंने बैटिंग बेहतर की थी ना 2017 के चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में, आप देख लें, आपने बैटिंग बेहतर की है तो कैसे एकदम से प्रेशर सारा टीम इंडिया के ऊपर आया और वो फंबल कर गए। ये जो मैच आ रहा है इसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अल्लाह जाने क्या बनता है, देखते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। प्लीज़।